स्वागत है। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सेल्स और स्प्रेडशीट में क्या क्या मैनिपुलेशन किया जाता है, मतलब क्या क्या चेंजेस हम यहां पर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे कि किसी सेल को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, मतलब कि किसी सेल में आप कैसे स्टाइल को, फॉन्ट को या साइज को कैसे आप चेंज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कट, कॉपी और पेस्ट कैसे किया जाता है। तीसरे नंबर पे आज हम देखेंगे कि किसी सेल की हाइट और विड्थ कैसे चेंज की जाती है, मतलब सेल को कैसे चौड़ा या ऊंचा बनाया जाता है। चौथी चीज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी सेल को या रो या कॉलम को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, हाइड करते हैं। और आखिरी में हम देखेंगे कि ऑटो फिल फीचर क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपनी कैल्क स्प्रेडशीट और उसमें भर लेते हैं कुछ डेटा। तो जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहां पर मैंने एक सीट बना ली है और कुछ डेटा मैंने भर लिया है ताकि आपको मैं इन टूल्स को समझा सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेटिंग सेल्स की। तो फॉर्मेटिंग सेल्स में हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें कुछ सेल की साइज को चेंज करना है। जैसे इस हेडिंग को मैं चाहता हूं इसकी साइज बड़ी हो जाए, तो सबसे पहले हमको इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है, जितनी भी चीजों को हम बड़ा करना चाहते हैं, और यहां से हम इन चीजों को बड़ा या छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं फॉन्ट के फेस को बदलना चाहता हूं, मतलब स्टाइल को बदलना चाहता हूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, मतलब जो आपकी लिखी हुई स्टाइल है उस स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा कटा हुआ है डेटा, इसको जान के ऐसे रखा गया है ताकि मैं आगे की चीजों को समझा सकूं। ये मत सोचिएगा कि ये गलत है। इसके बाद बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट मतलब कि जैसे ये नंबर लिखा हुआ है और आप चाहते हैं नंबर किनारे ना होके बीच में हो, तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट किया मैंने इसको, सबसे ऊपर जो ए लिखा है या बी लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहां पर जाता हूं और कर देता हूं इस चीज को अलाइन। जैसे ये देखिए ये सेंटर अलाइन है, तो यहां से मैं क्लिक करूंगा तो सारी चीजें कहां आ गई, बीच में। अगर लेफ्ट करूंगा तो सारी चीजें लेफ्ट में आ जाएंगी, राइट करूंगा तो सारी चीजें राइट में आ जाएंगी। तो मैं इसको अभी करता हूं सेंटर अलाइन, ठीक है। तो ये तो हुई बात फॉर्मेटिंग की। यहां पर बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहां पे जाके उसे बोल्ड, इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, अंडरलाइन मतलब इसके नीचे आपकी लाइन आ जाएगी जो आपने लिखा है। इस फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं आप इसको। अब ये तो दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा येलो देता हूं, ये देखिए ये चीजें दिख रही होंगी अब आपको। इसके बाद अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूं तो यहां से मैं बैकग्राउंड को कलर दे सकता हूं, कोई सा भी। इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने लिखे गए अक्षरों की। इसके बाद बात करते हैं कट, कॉपी और पेस्ट की। कट, कॉपी और पेस्ट कैसे किया जाता है, देखिए सिंपल सा तरीका है। जैसे आप राइटर में करते थे वैसे यहां पे भी करेंगे। जिस चीज को आपको कॉपी करना है उस चीज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना है कॉपी पे या आपको प्रेस कर देना है Ctrl+C। मैंने कॉपी कर लिया और फिर जहां भी पेस्ट करना है वहां जाके आपको पेस्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सेम तरीके से आप कट करेंगे। मान लीजिए इस चीज को कट करना है तो सेलेक्ट किया मैंने, कट पे गए और मैं जाके इसको कहीं भी पेस्ट कर सकता हूं। तो ये हमारा कट, कॉपी और पेस्ट रहा। इसकी शॉर्टकट कीज भी होती हैं, जैसे कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X, कॉपी की है Ctrl+C और पेस्ट की है Ctrl+V। इसके बाद बढ़ते हैं आज अपने तीसरे पॉइंट की तरफ कि कैसे किसी सेल की हाइट और विड्थ को बढ़ाया जाता है। तो विड्थ की पहले बात कर लेते हैं कि चौड़ाई कैसे बढ़ाई जाती है। देखिए यहां पर स्टूडेंट नेम है लेकिन एन तक ही आ रहा है, बाकी चीजें छुप गई हैं या हो सकता है बाहर निकल जाएं आपकी बाकी चीजें आप लिखे तो इसको कैसे इस सेल में लाते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए बी और सी के बीच में ये जो लाइन है उस पे आपको जाना है और जैसे ही आप इस लाइन पे आएंगे आपके जो माउस का आइकन है वो एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम इस तरीके से जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जब ये ऐसा रहे तो आपको माउस की लेफ्ट क्लिक दबा के इस चीज को खींचना है और जितना बड़ा आप करना चाहते हैं इस चीज को आप उतना बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसकी हाइट बढ़ानी हो
तो क्या करेंगे, देखिए 1 और 2 के बीच में जैसे मैं लाइन पे पहुंचूंगा, देखिए माउस का आइकन बदल रहा है, और जैसे ये बदलेगा मैं माउस की बटन प्रेस करके इसको आप बड़ा कर लूंगा। तो इस तरीके से आप सेल की विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, सी और डी के बीच में गया और बटन प्रेस करके मैंने खींच ली और ये बड़ा हो गया। इस तरीके से आप सेल की विड्थ और हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है, किसी आप रो या कॉलम को कैसे इंसर्ट या डिलीट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज इंसर्ट की बात करते हैं कि मान लीजिए मुझे स्टूडेंट नेम और फादर नेम के बीच में पूरा आपको एक कॉलम इंसर्ट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा इस सिलेक्टेड एरिया में, और यहां पर देखिए इंसर्ट और डिलीट दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मैं इंसर्ट ऑप्शन पे प्रेस कर दूंगा और देखिए एक कॉलम हमारा बनके आ गया। इसी तरीके से रो इंसर्ट करानी हो तो आप रो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहां पे राइट क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट ऑप्शन में जाके आप इंसर्ट करा सकते हैं। बहुत ही आसान सी चीज है। अब मैं वापस पहले जैसा इसे कर लेता हूं और मान लीजिए मुझे कोर्स नेम का पूरा आपको कॉलम हटाना है, डिलीट करना है, तो इस पे प्रेस करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर राइट क्लिक करके मैं डिलीट ऑप्शन पे चला जाऊंगा और ये डिलीट हो जाएगी। ध्यान रखिए इंसर्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बटन और डिलीट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल माइनस बटन। अगर इस तरीके से आप करना चाहें तो शॉर्टकट की का भी यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी कॉलम या रो को हाइड कर सकते हैं। मतलब उसे हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, उसे हम बस छुपाना चाहते हैं कुछ देर के लिए। तो देखिए मान लीजिए हमें स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम के बीच में ये फादर नेम छिपाना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप डायरेक्ट पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं या कुछ सिलेक्ट करना चाहें तो कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इतना भी सिलेक्ट कर सकता हूं और पूरा भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट मेनू में और यहां पर आपको मिल जाएगा रो और कॉलम का ऑप्शन। तो क्योंकि मुझे कॉलम हाइड करना है तो मैं कॉलम में जाऊंगा और हाइड ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा आप देखेंगे फादर नेम वाला कॉलम गायब हो गया। सेम तरीके से आप रो को भी गायब कर सकते हैं। इसको मैं वापस ले आता हूं कंट्रोल Z दबा के। इसके बाद आखिरी चीज जो हमें आज बात करनी है वो बात करनी है ऑटो फिल फीचर की। सो नाउ व्हाट इज ऑटो फिल फीचर? तो ऑटो फिल फीचर मतलब होता है, नाम से ही समझने की कोशिश करिए। ऑटो मतलब अपने आप, फिल मतलब भर जाना, कि अपने आप अगर भर जाए तो उसे क्या कहेंगे, ऑटो फिल फीचर। तो यहां पर मैं थोड़ा सा खाली जगह कर लेता हूं। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपने 1 लिखा और आपको नीचे 2 लिखना है और इसके बाद 3 लिखना है, 4, 5, 100 तक लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप 1 और 2 लिखकर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो आपको डॉट दिख रहा है उस पे आप माउस को ले जाएंगे और जैसे ही माउस की साइन प्लस की साइन में बदल जाएगी आपको माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के खींचना है और जितना नीचे आप खींचते जाएंगे ये आपको भर के उतनी दूरी तक दे देगा डेटा लाइन से। इसी तरीके से कोई और सीरीज बनानी है, मान लीजिए जनवरी, फिर फरवरी, उसके नीचे मार्च, आपको ऐसे लिखना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए सबसे पहले, उसके बाद प्लस की साइन पे बटन दबा के आप खींच लेंगे तो ये भी डेटा आपका भर जाएगा। इस तरीके से आप अपनी कोई भी सीरीज बना सकते हैं और इस फीचर को हम क्या कहते हैं, ऑटो फिल फीचर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।